हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन किया है प्रोबेबिलिटी का, आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ लिखता जाऊंगा, ऑप्शन भी आप भी एक बार सॉल्व करें, वीडियो रोक के इसे सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन 5 coins आर टॉस्ड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर। ऑप्शन ए है 4, बी 16, सी 32, डी 64। तो जैसा कि हमें पता है कि एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। 5 कॉइन को टॉस करेंगे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n, 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 8 16 32। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 32। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 heads। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 heads। पहला ऑप्शन है 1/8, बी है 7/8, ऑप्शन सी है 3/8, ऑप्शन डी है 5/8। जब मैं किसी कॉइन को 3 बार टॉस करूं तो 3 हेड आने की क्या संभावना है? जैसा हमें पता है कि जब मैं किसी कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा, टोटल आउटकम्स 2 की पावर 3, जो कि 8। हमने एग्जैक्टली 3 हेड्स, जब मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊंगा क्या बनेगा? हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। तो ये हमारे 8 आउटकम्स है। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? एग्जैक्टली 3 हेड्स, जिसमें 3 हेड हो गए। तो ऐसी कितनी जगह है जिसमें 3 हेड है? ऐसी एक जगह है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स है 1 और टोटल आउटकम्स है 8। तो क्या आंसर है? 1/8, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट? हमने श्योर इवेंट पिछले वीडियो में पढ़ा है कि श्योर इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहला ऑप्शन है 0, अगला ऑप्शन है 1, अगला है <<1) और लास्ट ऑप्शन है <<1। तो मैंने बताया था श्योर इवेंट कौन सा इवेंट है जिसके होने के चांसेस 100% है, और किसी के होने के चांसेस 100%, इसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। और मैंने बताया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच लाई करती है, इंटरवल 0 से 1 के बीच लाई करती है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
when a dice is thrown, sorry, coin is thrown twice, what is the probability of same outcomes? What is the probability of same outcomes? पहला ऑप्शन है एक, अगला ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/4। तो एक कॉइन को 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम आउटकम, जिसमें आउटकम सेम होंगे। तो आउटकम सेम किस में है? या तो दोनों बार हेड या दोनों बार टेल। तो ऐसी कितनी जगह है? 2। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1/2। तो सेम आउटकम्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम सिर्फ डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। When a coin is tossed, what is the tossed 3 times? What is the probability of getting at least 1 heads? What is the probability of getting at least 1 head? मैंने 2 केस बताए थे, एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 हेड होना चाहिए। तो 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं। 1 हेड भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। कितने हेड नहीं हो सकते हैं? 0। और 0 हेड कब नहीं होंगे? जब तीनों बार क्या होगा? टेल टेल टेल। और जब मैं सैंपल स्पेस बनाऊं 3 बार कॉइन को टॉस करने के, तो कितनी बार ऐसा होगा जिसमें तीनों बार टेल होगा? ऐसा कितनी जगह है? सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां तीनों बार टेल है। तो क्या आउटकम्स होगा? सिर्फ इसको हटाएंगे हम, एटलीस्ट सिर्फ इस चीज को हटाएंगे तो कितनी चीजें बच जाएगी हमारे पास? 7। कितनी चीजें बच जाएगी? 7। और टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे? 8। तो क्या आंसर हो जाएगा? 7/8। तो एटलीस्ट 1 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/8। अब कुछ क्वेश्चन डाइस के डिस्कस करते हैं। डाइस मैंने बताया था, टोटल आउटकम्स डाइस में कितने होते हैं? 6 आउटकम्स होते हैं। 6 आउटकम्स कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, उसके आउटकम्स निकालने के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था 6n। तो 2 डाइस है तो 6 की पावर 2, 36। 3 डाइस है तो 6 की पावर 3, 216। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा वो 3 डाइस का होगा, 3 डाइस से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन इसके देखो, पहला क्वेश्चन है, a dice is thrown, a dice is thrown, what is the probability of a prime number? A dice is thrown, what is the probability of a prime number? तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1, 2, 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 3 पॉसिबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 टोटल आउटकम्स है। तो हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। प्राइम नंबर पूछे, चाहे इवन नंबर पूछे, चाहे ऑड नंबर पूछे, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 1/2। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अगला क्वेश्चन देखो। Two dice are thrown. What is the probability of getting a sum of 3 or 5? क्वेश्चन क्या है कि 2 डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूं और मेरे पास सम कितना होना चाहिए? या तो 3 या 5। तो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। या तो 2 डाइस के 36 आउटकम्स लिख दो, 2 डाइस के 36 आउटकम्स लिख दो, या फिर वो नंबर निकालो जिनका सम या तो 5 हो या 3 हो। तो पहले 3 के लिए देखो कौन कौन सी डाइस हो सकती है। 1 2 डाइस के ऊपर अगर 1 2 आए तो सम कितना होगा? 3। या फिर 2 1। सिर्फ 2 ऐसी डाइस के आउटकम्स है जिनका सम कितना होगा? 3। और दूसरा हमें क्या चाहिए? 5। तो 1 4 4 1 सम 5 आया। 3 2 2 3 इसका भी सम 5 आया। तो ऐसी कितनी जगह है जिसका सम 5 आएगा? 1 2 3 4। तो टोटल है 4। 3 सम आने का है 3, और 5 सम आने के लिए 4 चीजें हैं हमारे पास। तो टोटल कितनी हो गई? 7। और जब 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो कितने आउटकम्स है? 36। तो हमारा आंसर क्या है? 7/36। जिसका सम क्या हो? या तो 3 हो या 5 हो। जब भी और की बात हो तो हमेशा प्लस किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 dice are thrown, 3 dice are thrown, 3 dice are thrown. What is the probability of getting same number? What is the probability of getting same number? कि जब मैं 3 डाइस को थ्रो करूं और मेरी प्रोबेबिलिटी कैसी आनी चाहिए? जिसमें क्या हो? सेम नंबर हो। तो मुझे पता है अगर मैं 3 डाइस को थ्रो कर रहा हूं, मेरे आउटकम्स कितने हैं टोटल? 6 की पावर 3। कितना है? 6 की पावर 3। 216। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या नंबर, कैसे नंबर होने चाहिए? सेम नंबर। तो कैसे कैसे हो सकता है? या तो तीनों में क्या हो? 1 1 1, या तीनों में क्या हो? 2 2 2, या फिर 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, और 6 6 6। तो ऐसे कितनी जगह है? कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखूंगा? 6/216। कितना हुआ? 1/36। तो मेरी सेम नंबर आने की 3 डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/36। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट? अब डबलेट क्या चीज है? डबलेट का मीन्स है सेम नंबर। जो पिछले क्वेश्चन में किया है उसका मतलब भी यही है। डबलेट मतलब 2 बारी आनी चाहिए एक ही चीज, 2 बारी एक ही चीज आए उसका मतलब है डबलेट। तो 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं मैं,
तो कितने आउटकम्स है मेरे पास? 6 की पावर 2, 36। डबलेट क्या हो सकते हैं? या तो दोनों डाइस में एक एक हो, या दो दो हो, तीन तीन हो, चार चार हो, पांच पांच, छह छह। तो ऐसी कितनी जगह है? एक दो तीन चार पांच छह, तो ऐसे 6 प्लेसेस है और टोटल मेरे कितने हैं? 36। क्या आंसर हुआ? 1/6। तो इसका आंसर है 1/6। जब मैं बात करता हूं 3 डाइस की, तो सेम नंबर का क्या आंसर आया था? 1/36। जब मैं बात कर रहा हूं 2 डाइस की, तो इसका आंसर क्या आया है? 1/6। अगला क्वेश्चन। 2 dice are thrown. 2 dice are thrown. What is the probability of getting sum equals to a perfect square? Sum equals to a perfect square. इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्वेश्चन का मतलब है कि जब मैं 2 डाइस को थ्रो करूं, तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैसा नंबर आए? एक परफेक्ट स्क्वायर आए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर आना चाहिए। कैसे? उसको जोड़ के। तो मेरे को पता है कि मेरे सबसे छोटे नंबर क्या आते हैं जब मैं 2 डाइस को जोड़ू? एक एक। मतलब सबसे कम क्या आ सकता है? 2 आ सकता है ऐड करके। और सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है? 6। 6। सम कितना है इसका? 12। मतलब 2 और 12 के बीच मुझे ऐसे नंबर देखने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 2 और 12 के बीच कौन है परफेक्ट स्क्वायर? या तो 4 है या 9। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको जोड़ के या तो 4 आए या फिर 9 आए। 4 किसको जोड़ के आ सकता है? या तो डाइस में 1 और 3 हो, या 2 और 3 हो, सॉरी, या 3 और 1 हो, या फिर दोनों में 2 और 2। सिर्फ यही मेरे पास चांसेस है जिससे मैं 4 निकाल सकता हूं। 1 3, 3 1, 2 2। और 9 आने के क्या चांसेस हो सकते हैं? या तो हो क्या? 4 5, या हो 5 4। दूसरा क्या हो सकता है? 3 6, 6 3। और कोई नंबर नहीं है। तो 4 आने के हैं मेरे पास 3, और 9 निकालने के लिए 4 ऐसी चीजें हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 7। टोटल हो गई मेरे पास 7। और 2 डाइस को जब मैं थ्रो करूंगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो क्या आंसर आया? 7/36। हम डाइस का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। When 2 dice are thrown, what is the probability of getting sum equals to 9? Sum equals to 9। क्या पूछा है? कि 2 डाइस को थ्रो करूं, सॉरी, सम इक्वल्स टू 1। 2 डाइस को थ्रो करूं, मेरे पास जोड़ के कितना आना चाहिए? 1 के बराबर। तो अगर मैं सबसे छोटी डाइस, सबसे छोटे छोटे नंबर को ऐड करता हूं, क्या है सबसे छोटे नंबर? 1 और 1। तो अब भी कितना सम आ रहा है? 2। तो ऐसी मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां मेरा सम कितना है? 1। तो जिस केस में प्रोबेबिलिटी ना निकले, उसे उसका आंसर क्या होगा? 0। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अब हमें पता है कि सबसे कम कितना सम आ रहा है? 2। तो एक मैं कभी सम निकाल ही नहीं सकता हूं। जब मैं सम एक निकाल नहीं सकता हूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। 0 क्यों है? क्योंकि 0 क्या होती है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी। 0 कैसी प्रोबेबिलिटी है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी। और उस मिनिमम प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। कि वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता है। तीसरा जो मैंने इसमें टाइप बताया था, वो था हमारे पास कार्ड्स। वो था कार्ड्स। देखो, कार्ड्स के जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन
जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या मतलब होता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, कि इसमें हमने नंबर को अरेंज करना है, इसमें हमने नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो ये चैप्टर है, इससे हम कार्ड्स के क्वेश्चन करेंगे। जो अच्छे लेवल के कार्ड्स के क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर से होते हैं। बेसिक हम कर सकते हैं डायरेक्ट, जो फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, उससे हम कर सकते हैं। पर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसके लिए हमें ये चैप्टर करना होगा। अगले वीडियो में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। आज कार्ड्स के 2-3 क्वेश्चन देखते हैं और अगली वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिससे हम कार्ड्स के ठीक ठाक क्वेश्चन कर पाए। जैसे कार्ड्स है, हमें पता है कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं कार्ड में? 2 टाइप होते हैं। कौन से? रेड और ब्लैक। रेड में कौन कौन होता है? रेड में होता है हार्ट और डायमंड, ठीक है। ब्लैक में क्या होता है? क्लब और स्पेड। तो अगर तो डायरेक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तब हम कर लेंगे। 2-3 चीजें हैं। फेस कार्ड है हमारे पास। फेस कार्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था। फेस कार्ड क्या होते हैं? जिनके ऊपर शक्लें बनी हो, जैसे जे क्यू के। जे मतलब जैक, क्यू मतलब क्वीन, के मतलब किंग। इनसे अलावा एक और कार्ड होता है ए, इसके ऊपर ए लिखा हुआ उसे बोलते हैं एस। और जो बच गए, कहां से कहां बचे? 2 से 10। 2 से 10 उन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नंबर कार्ड्स। उन कार्ड्स को क्या बोलते हैं? नंबर कार्ड्स। तो अगर इनसे 1-2 क्वेश्चन देखे, क्या क्वेश्चन बनते हैं? जैसे मेरे से पूछे कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ मेरे को, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड फेस कार्ड की, मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेस कार्ड की। इन दोनों में क्या अंतर है? एक में है रेड फेस कार्ड, मतलब कुछ कार्ड सिर्फ निकाले गए हैं इससे। इसमें क्या है? फेस कार्ड। इसमें सारे फेस कार्ड है, कोई सा कार्ड बाहर नहीं निकाला है। तो पहले ये देखो फेस कार्ड, मैंने बोला है कौन कौन से फेस कार्ड है? जे क्यू के। मतलब एक में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं। तो ऐसे कितने सब टाइप है मेरे पास? 4 सब टाइप है। तो टोटल कितने फेस कार्ड होंगे? 12 फेस कार्ड होंगे। तो 12 लिखूंगा और बटे में 52। कितने से जाएगा ये? 3 13। 3/13 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी फेस कार्ड की। लेकिन यहां क्या पूछे है? रेड फेस कार्ड। तो रेड में कितने सब टाइप होते थे? 2 सब टाइप। कौन कौन से सब टाइप होते थे? डायमंड और हार्ट। डायमंड और हार्ट। डायमंड में कितने फेस कार्ड है? 3 फेस कार्ड है। हार्ट में भी कितने फेस कार्ड है? 3 फेस कार्ड है। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 6/52। कितना गया ये? 3/26। तो 3/26 मेरी किसकी प्रोबेबिलिटी आई है? रेड फेस कार्ड की। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आई है फेस कार्ड की? 3/13। इसका दुगुना आया है ये हमारे पास, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन जो ठीक से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे, वो भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से ही हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम यहाँ खड़े होकर आपको क्वेश्चन करवाए। थैंक यू।